देखिए, यूपी में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश बन चुका है। ये कार्रवाई दिखा रही है कि सरकार अब अवैध कब्जों और गलत तरीके से बनाई गई इमारतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सरकार का साफ कहना है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर या बड़ा नाम वाला क्यों ना हो, अगर उसने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किया है या बिना इजाजत के निर्माण किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी सोच के साथ एक के बाद एक जगहों पर अवैध इमारतें गिराई जा रही है। अब ये कार्रवाई सिर्फ कानून लागू करने का तरीका नहीं रह गई है, बल्कि ये आम लोगों में भरोसा पैदा कर रही है कि अब प्रदेश में कानून का राज है और सबके लिए एक जैसा नियम है। बुलडोजर अब एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो दिखा रहा है कि सरकार विकास के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहती और अवैध कब्जों को हटाकर साफ और मजबूत भविष्य की ओर बढ़ रही है। संभल में भी एक बार फिर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर ने गिराया अवैध अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक नया चेहरा मिल चुका है और वो चेहरा है बुलडोजर का। बीते कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक प्रतीक बना दिया है। ये प्रतीक अब सिर्फ निर्माण तोड़ने का नहीं बल्कि एक नए तरह के प्रशासनिक साहस, अपराधियों पर सीधी चोट और अवैध कब्जों से मुक्ति का प्राय बन गया है। ताजा मामला संभल जिले के एंचौड़ा कंबो गांव का है, जहां एक अवैध मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। ये मस्जिद सरकारी पार्क की जमीन पर बनाई गई थी और प्रशासन द्वारा इसे पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था। इस मस्जिद का निर्माण कल्की धाम मार्ग के पास हुआ था और कहा जा रहा है कि इससे न केवल अतिक्रमण हुआ था बल्कि रास्ते के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। जुलाई में मस्जिद कमेटी द्वारा इस ढांचे को स्वयं गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन अधिकांश संरचना अभी भी वहीं खड़ी थी। प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए बुलडोजर की मदद से इस अवैध निर्माण को पूरी तरह मिटा दिया। इसके साथ ही वहां भारी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और 2 एसएचओ की तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन की योजना पहले से साफ थी, सभी पक्षों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और इस कार्रवाई को भी सभी की सहमति से होने वाला बुलडोजर एक्शन बताया गया। पीले पंजों से अतिक्रमणकारियों में दहशत। ये घटना सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं ज्यादा कुछ कहती है। यह सिर्फ एक निर्माण गिराने की घटना नहीं है बल्कि उस मानसिकता का प्रदर्शन है जिसमें सरकार ये संदेश देना चाहती है कि कानून के सामने कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो या धार्मिक संस्था, विशेष दर्जा नहीं पा सकता। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद को हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश और नियमानुसार की गई है और क्योंकि ये संरचना सरकारी जमीन पर थी, इसीलिए इसे वैध नहीं माना जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में मस्जिदों या धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला हो। इससे पहले भी संभल जिले में 3 अन्य मस्जिदें और एक मदरसा इसी तरह की कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद या कोई अन्य अवैध ढांचा, यदि वो सरकारी जमीन पर है तो वो नहीं बचेगा। विशेष रूप से संभल जैसे जिलों में जहां अक्सर सांप्रदायिक संतुलन नाजुक रहता है, वहां मस्जिद पर बुलडोजर चलाना प्रशासन के लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला होता है। यूपी में बाबा के बुलडोजर का एक्शन। अलीगढ़ जिले के जवा थाना क्षेत्र में भी एक और मामला सामने आया। दर्दनाक भी था और तनावपूर्ण घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा। करण नाम के एक युवक की चाकुओं से गोदकर उसको मार दिया गया था और इसके बाद इद्रिस नामक युवकों और उनके साथियों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते ये मामला किया गया था। इस घटना को अंजाम दिया गया था। करण की हत्या के बाद क्षेत्र में उबाल आ गया, लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से झड़पें हुई और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षण था, हिंसा को रोकने और लोगों को आक्रोश को संभालने के लिए, लेकिन इसी के बाद प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाते हुए असद और इद्रिस के घरों पर बुलडोजर चलाया, ये कहते हुए कि उनके मकान अवैध थे। इस कार्रवाई के विरोध में आरोपियों के परिजनों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन पहले से मौजूद भारी पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती के चलते कोई विरोध सफल नहीं हो सका।
प्रशासन का कहना था कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत थी और इस पर कोई राजनीति या पक्षपात नहीं किया गया। बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश में भी एक प्रतीक के तौर पर पेश आ रहा है, बन चुका है। शक्ति का, कानून का, भय का और निर्णायक प्रशासन का। बुलडोजर बाबा जैसे नामों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया जाने लगा है, उन्हें बुलाया जाने लगा है और ये साफ है कि ये अभियान आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। लोगों में इसके प्रति दो तरह की भावनाएं हैं। कुछ लोग इसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं जो वर्षों से लटके अतिक्रमणों को हटाने में कामयाब हो रहा है। वहीं कुछ इसे अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ कदम मानते हैं, क्योंकि उन्हें बहकाया जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है। लेकिन इतना तय है कि बुलडोजर जहां चलता है वहां सिर्फ ईंट और सीमेंट ही नहीं टूटते, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं और सामाजिक संरचनाएं और राजनीतिक समीकरण भी हिल जाते हैं। ऐसे में जब प्रशासन इस तरह के सख्त कदम उठाता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मापदंडों का पालन करना होता है, ताकि यह अभियान वास्तव में न्याय का प्रतीक बना रहे और जो कोई भी इसको अन्याय का प्रतीक बनाता है उसके मुंह पर यह एक तमाचा होता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब एक नियमित प्रशासनिक रणनीति नहीं बल्कि सरकार की पहचान बन चुकी है। यह अभियान चाहे अलीगढ़ के हत्याकांड के आरोपियों पर हो या संभल में पार्क की जमीन पर बनी मस्जिद पर, हर जगह ये बताने की कोशिश करता है कि अब राज्य में कानून का राज है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में ये जरूरी है कि कठोर कार्रवाई के साथ संवेदनशीलता भी बढ़ती जाए और योगी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक्शन ले रही। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं रह गया, बल्कि ये सरकार की नीयत और नीति का एक साफ संकेत बन चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें गिराया जा रहा है, चाहे मामला अपराधियों से जुड़ा हो, माफियाओं से या फिर धार्मिक स्थलों पर बने अवैध निर्माणों का। सरकार का रुख साफ है और सख्त है और स्पष्ट है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई अब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक संदेश बन गई है कि यूपी में कानून का राज है और अवैध कब्जों के दिन अब लग चुके हैं। ये एक्शन न केवल प्रशासनिक तौर पर असरदार है बल्कि आम जनता में भी ये विश्वास जगा रहा है कि सरकार अब वाकई जमीन पर बदलाव ला रही है। संभल जैसे जिलों में जो अक्सर विवाद और चर्चाओं में रहते हैं, वहां बुलडोजर कार्रवाई होना और भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। खासकर जब ये कार्रवाई किसी धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद पर होती है तो माहौल और संवेदनशील हो जाता है। कुछ लोग इसे मौके का गलत फायदा उठाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर निर्माण अवैध है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो वो किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि अब मस्जिद हो या मंदिर, अगर अतिक्रमण किया गया है तो बुलडोजर की गाज उस पर गिर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश में अब शासन का चेहरा बदल चुका है, सिर्फ फाइलों में सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर असरदार और साफ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर अब केवल मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी कार्यप्रणाली का प्रतीक बन चुका है जो ये जताता है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई अपराधी हो, बाहुबली हो या फिर धार्मिक संस्था द्वारा किया गया अवैध निर्माण। अंत में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब महज प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सुशासन, कानून की सख्ती और भ्रष्ट व अवैध तंत्र के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है। सरकार का संदेश साफ है, अब किसी भी अवैध कब्जे, निर्माण या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग या समुदाय से जुड़ा क्यों ना हो। मस्जिद हो या मंदिर, माफिया हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर है। बुलडोजर की यह नीति न केवल जमीन पर बदलाव ला रही है बल्कि लोगों के सोचने के नजरिए को भी बदल रही है। अब जनता देख रही है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन तय है। ये एक नया दौर है जहां कानून डराने के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर की शक्ल में सामने खड़ा है। और यही वजह है कि आज बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक नया संदेश बन गया है, अवैधता के अंत और न्याय की शुरुआत का। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।